बिहार के मॉडल पर देश चलता है। देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। काबिले तारीफ है। भाजपा वाले तो पूरा धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले क्या कहना है, आज चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद न कोई पूजा करने वाले हैं न मंदिर जाने वाले हैं। दे दो राम दिला दो राम और लोकसभा का सीट दिला दो राम का। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने आज इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया गठबंधन में है सीट शेयरिंग में काफ़ी लेट हो रही है, जिसके लिए जो बड़े दल हैं और जो इनके शीर्ष नेता हैं उनको जल्द से जल्द बैठ के निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बहुत विलम्ब हो रहा है सीट शेयरिंग में। क्या कुछ कर रहे हैं श्रवण कुमार, हम आपको सुना रहे हैं। जब हमने कह दिया कि इंडिया गठबंधन में है तो उसके बारे में आपको जानने की क्या लालसा। लेकिन मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 नेता का ज्वाइनिंग कराया है और सबको उसने कहा कि भाई आपको लोकसभा लड़ाएंगे, तो टिकट तो एक ही देंगे वो। आज जिसको नहीं देंगे तो वो 6 नेता 7 नेता जो एक लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं वो वहाँ रहेंगे कि भागेंगे। यानी भाजपा में भागदड़ मचेगी कि लोग रहेंगे उसमें, भागेंगे सब लोग। सर, मकर संक्रांति के बाद कुछ ये जीतन मांझी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज जो है वो खराब हो गया है खरमास के बाद जो है। सर, मकर संक्रांति के बाद अरे भाई, जीतन राम मांझी जी को कौन नोटिस ले रहा है? जहाँ वो गए हैं वहाँ वाले नोटिस नहीं ले रहे हैं, तो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। तो बोलने दीजिए, उनका ये काम है और उम्र भी काफी हो गया है, तो कुछ बोल बाल के अपने मन को शांति रखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करें। खरमास के बाद कहा जा रहा है कि कुछ होगा बिहार में, संभावना है खरमास के बाद होगा बिहार में। आप ही लोग को ज्यादा मालूम रहता है। हम लोग को जब निर्णय कुछ होता है ओकर बाद खबर आती है। इंडिया गठबंधन में रह के काम कर रहे हैं, जब काम कर रहे हैं तो आपको संशय कहाँ लग रहा है? भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं क्या कुछ? जो सीटों की गुत्थी उलझी हुई आप सुलझा लेंगे, जो सीट सरीका समय आते ही सारे मामले हल कर लिए जाएंगे। समझौता करेंगे। एक के विरुद्ध एक ही उम्मीदवार लड़ेंगे और तभी भाजपा को 2024 में भाजपा से भारत मुक्त करेंगे। समझौता की बात से पहले आप लोगों ने अपना अपना दावा करता है, इसमें कहाँ किसी को एतराज है। जब बड़े नेता बैठेंगे तो 16 पर लगेंगे कि 17 पर लगेंगे, 18 पर लड़ेंगे, वो तो जब बैठेंगे उसके बाद तय होगा ना। बाहर में तो मैदान में जो कुछ भी आप लोग चला रहे हैं, कुछ नेता बोल भी देते हैं, कुछ आप लोग भी अपना जोड़ घटाव कर देते हैं, तो उसमें कहाँ बात है। वो तो जब मिल बैठ करके सारी चीजें का हल निकाले जाएंगे। 22 तारीख को छुट्टी उत्तर प्रदेश में करेंगे राम मंदिर को लेकर। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के मॉडल पर बिहार नहीं न चलता है। बिहार के मॉडल पर देश चलता है। देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। काबिले तारीफ है। और कई योजना के बारे में, घर घर में पानी पहुंचाने के बारे में, घर घर बिजली पहुंचाने वाले में देश का पहला राज्य बिहार है, जहां हर घर में बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया। और अभी जो क्या बोलते हैं, ये जाति आदि आधारित जो गणना हुई है, देश का पहला राज्य बिहार है जो जाति आधारित गणना कराया। और देश में बिहार में कितने गरीब परिवार हैं, कितने लाचार परिवार हैं, उसकी सूची बनाई। और बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न नौकरी है, रोजगार नहीं है, उनके लिए भी योजना सरकार ने बनाई। जिसके पास मकान नहीं है उसके लिए भी 94 लाख के आसपास सूची आई है। 29 लाख ऐसे परिवार हैं जिसके पास झोपड़ी सिर्फ है और 5 साल में इनको देना है, उसकी योजना सरकार ने बनाई है और घोषणा भी कर दी गई है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 2 साल में ये काम हम लोग पूरा करेंगे। नहीं, सीट शेयरिंग का मामला विलम्ब हो रहा है, लेकिन ठीक से हो जाए इसकी कोशिश सब लोग को करना चाहिए। और जो विलम्ब हो रहा है उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है।
तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। बड़े नेताओं को बैठ करके एक साथ मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। तो सर आज ये किसके कारण हो रहा है? नहीं, बैठ नहीं रहेंगे लोग, बड़े नेता कहीं ना कहीं एंगेजमेंट रहता है उसके हिसाब से, लेकिन इसको प्रायोरिटी में करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिल बैठ सर जेडीयू ये तक दे रही है कि भाई हम गठबंधन के सीटों के बंटवारे पर हम आरजेडी कांग्रेस से क्यों बात कर रहे हैं? आरजेडी कांग्रेस से बात करें तो फिर नहीं, मामला चाहे जिनके साथ जिनको बैठना है वो बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए, और जल्द से जल्द हल निकल जाए इसकी पूरी कोशिश करना चाहिए। जेडीयू पहल क्यों नहीं कर रही है सर? नहीं, जेडीयू क्यों नहीं पहल करेगी? जेडीयू पहल करती ही है, बाकी और सब लोग मिल करके बैठ करके इसका हल निकालें। लगता है कांग्रेस ने कहीं उलझाया हुआ है। कांग्रेस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं डिले कर रही है कांग्रेस। नहीं, डिले तो हो रहा है, ये बात अलग है, लेकिन अभी कारण कौन है ये कहना मुश्किल है। हम तो छोटे वर्कर होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहूँगा कि इसका निपटारा जल्द से जल्द मिल बैठ करके करना चाहिए, ताकि इंडिया गठबंधन और तेजी से काम कर सके, मैदान में, फील्ड में, लोगों के बीच में जा सके। 10 सीटों सर की एक मांग सवाल है कर रहे सर, हैं। क्या बात कर रहे हैं आपके नेता इंडी गठबंधन, आप इंडिया बोल रहे हैं, इंडी है या इंडिया है? स्पष्ट करिए। अरे भाई, ये बोलने में कुछ त्रुटि नहीं हो जाती है? अब हम ही बोल रहे हैं, सब बात में कुछ न कुछ त्रुटि निकालिएगा तो निकल ही जाएगा। तो इतना मेन मिख मत निकालिए। जो भी हम लोग के नेता है, नाम क्या है ये बताइए। इंडिया गठबंधन हम सब लोग नेता जानते हैं, और इंडिया गठबंधन में ही हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, और आगे भी काम करें, इसकी पूरी कोशिश है कि हम लोग सब मिलजुल के काम। भाजपा वाले इंडी गठबंधन क्यों करते हैं? भाजपा वाले अरे भाजपा वाला तो राम को भी हाईजैक कर रहे हैं, भाजपा वाले तो पूरा धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले क्या कह रहा है? इधर देख। आज चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद न कोई वो पूजा करने वाले हैं, न मंदिर जाने वाले हैं। दे दो राम, दिला दो राम, और लोकसभा का सीट दिला दो राम का, मिल जाएगा, उसके बाद घर बैठ जाए। भाजपा के सब तो आपने सुना कि जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मामला है वो उसमें काफ़ी लेट हो रही है, और जो कुछ बड़े नेता हैं उनका इंगेजमेंट के कारण लेट हो रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो शीर्ष नेता हैं जल्द से जल्द बैठ के इस पर निर्णय लिया जा सके, और इस सीट शेयरिंग का मामला को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके, जिससे लोकसभा चुनाव में हमें प्रचार करने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। साथ ही साथ उन्होंने राम मंदिर को लेके बयान दिया है कि हम लोग सब दिन पूजा करने वाले हैं, लेकिन भाजपा अभी राम मंदिर का बात करती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो सब मंदिर भी नहीं जाएंगे। तो जैसे श्रवण कुमार ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद वो मंदिर तक नहीं जाएंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।